वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। रोहित बाबा, आप आ गए? रामू काका, माँ सो गई? हाँ बेटा, मालकिन ने आपको बहुत देर तक इंतजार किए। जब आप नहीं आए तो वो सोने के लिए चले गए। चलो अच्छा हुआ, आज माँ की डांट सुनना नहीं पड़ेगा। रामू काका, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप कार पार्क कर दीजिएगा। ठीक है, आप जाइए। रोहित, माँ, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? देर रात तक तू कहाँ था? माँ, अपने दोस्तों के साथ था ना माँ। दोस्तों के साथ था या लड़कियों के साथ था तू? क्यों माँ, लड़कियाँ क्या दोस्त नहीं हो सकती? नहीं, लड़कियां सिर्फ लड़कियां होती है और मुझे तेरा इस तरह आधी रात तक लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके माँ, आगे से ख्याल रखूंगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। तू शराब पिया है? छी रोहित, तेरे पापा ने ही तुझे बिगाड़ कर रखा है। मेरी नींद बिगाड़ कर खुद कमरे में कंबल उड़ाकर सोए हैं। खबर लेती हूँ मैं आज उनकी। साधना, क्या हुआ? आप यहाँ चैन से सोए हैं और आपका बेटा वहाँ शराब पीकर घर आया है। ओहो, इतनी सी बात को लेकर मुझे नींद से उठा लिया। पानी पीकर बोर हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा शराब पी लिया होगा। उसमें कौन सा कयामत आ गया यार। बाप होकर बेटे को कंट्रोल में नहीं रख सकते? हर रोज आधी रात को आता है वो। कम से कम आधी रात को आता तो है। दूसरों के बच्चे तो सुबह तक भी नहीं आते, मालूम है तुमको? इकलौता बेटा हाथ से निकल जाएगा तो सर पीटते रह जाओगे। अब उठिए आप यहाँ से। उठकर क्या करूं? डांटिए उसे। लेकिन क्यों डांटू यार? अच्छा खासा मेरा बिजनेस संभाल रहा है, मेरा आधा कारोबार उसके हाथ में है। उसकी उम्र है घूमने की, उसे घूमने दो, और मेरे उम्र है सोने की, तो मुझे सोने दो और खुद सो जाओ। अरे आप फिर से सो गए? मैं तुम्हें भी तो कह रहा हूँ कि तुम भी जाके सो जाओ। छोड़ो जी, मैं अब इस लड़के की बर्बादी और नहीं देख सकती। उसको देखकर उसकी छोटी बहन भी बिगड़ती जा रही है। अरे साधना, तुम उस छोटी बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? वो मासूम तो सो रही होगी। मासूम सो नहीं रही है पापा, मासूम जाग रही है। जाओ, अपने भाई को बुला कर लेकर आओ, आज फैसला होकर रहेगा। लेकिन भैया तो सो गए पापा। सो गया? अरे तकदीर अच्छी है उसकी। अगर जाग रहा होता ना तो मैं उसकी हालत क्या कर दिया होता। अब कर चुके उसकी हालत, आपसे कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। ऐसे क्या करोगी तुम? शादी करा दूंगी उसकी। शादी होगी तो ही वो सुधरेगा। और एक लड़की है मेरी नजर में। कौन है वो लड़की? आपकी दोस्त है ना, मिस्टर कपाड़िया, उनकी एक लौती बेटी प्रिया। भाई साहब, हमें प्रिया बहुत पसंद है। हम हमारे बेटे रोहित का रिश्ता आपकी बेटी प्रिया से करवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई इतराज ना हो तो। इसमें इतराज कैसी है भाभी जी? हमें रोहित बहुत पसंद है, लेकिन आप एक बार प्रिया से मिल तो लीजिए। हमने प्रिया की तस्वीर देखी है। जब वो पढ़ाई खत्म करके मुंबई वापस आ जाएगी तब उसे देख भी लेंगे। और रोहित, वो प्रिया से शादी करने के लिए मान जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगा। मैं उसे मनाऊंगी। मैं अगले बार जब आपके घर आऊंगी तो खुशखबर लेकर साथ में आऊंगी। आप भी एक बार प्रिया से शादी के बारे में बात कर लीजिएगा। मैं अब आती हूँ। रोहित, जरा यहाँ तो आना बेटा। क्या हुआ माँ? ये तस्वीर देख बेटा, इस लड़की का नाम प्रिया है। ये कपाड़िया अंकल की इकलौती बेटी है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं तेरी शादी प्रिया के साथ करवाना चाहती हूँ। माँ, आपको मैं कितने बार कहूँ कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है। मैं बाद में अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे अभी बोल, वरना तुझे प्रिया से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनना है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रोहित, सुन तो बेटा,
ठीक है बच्चू, अभी तो तू ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। रात को जब तू घर आएगा तब मैं तुझे शादी के लिए मना ही लूंगी। माँ, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो ना। आज मैं घर जल्दी आ गया। चलो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम सब खाओ। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, तुम जाकर पूछ लो। माँ, क्या हुआ है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तू शादी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं खाना खा लूंगी। माँ, ये तो ब्लैकमेलिंग है। तू जो चाहे समझ ले। पापा, आप माँ को समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं साधना को कि तेरे शादी ना होए? क्या तू मुझे मेरे घर से ही निकालना चाहता है? तुझे अपने जवानी पर तो रहम नहीं आता, कम से कम मेरे बुढ़ापा पर तो रहम कर। मैं तेरे माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पापा प्लीज, आप तो ऐसे बात मत कीजिए। बेटा, बात तेरी माँ को मनाने की नहीं, इस घर की खुशियाँ की है। और इस घर में खुशियाँ तभी आएगी जब इस घर में बहू आएगी। हमारी गोद में तेरे बच्चे खेलेंगे, हम दादा दादी बन जाएंगे। हमारी ये आखिर ख्वाहिश पूरा कर दे बेटा। मान जाना बेटा, हम तेरे घर बसता हुआ दिखना चाहते हैं। ओके माँ पापा, आप जैसे कहोगे ऐसा ही होगा। उसके अगले दिन आलोक और साधना मिस्टर कपाड़िया के घर जाते हैं। बहन जी, रोहित ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया, अब तो प्रिया को दिल्ली से बुलाइए। हाँ बहन जी, उसकी एग्जाम इस मंथ एंड में खत्म हो रही है, उसके बाद वो यहाँ आ जाएगी। अब तो गले लग जा मेरे दोस्त, अब तो हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों दोस्त गले लगते हैं। सुनिए जी, मेरे साथ चलिए मंदिर में, माथा टेकने जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। हमने जिस तरह की लड़का प्रिया के लिए ढूंढ रहे थे, आपने ऐसे ही लड़का प्रिया को देने जा रहे हैं। हम आपके उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे भगवान। भगवान, एक कृपा और कर दो, रोहित से शादी करने के बाद हमारी प्रिया सुधर जाए, उसका रात रात भर बाहर घूमना बंद हो जाए, पार्टी साटी और क्लब में आना जाना बंद हो जाए, रोज रोज नए नए दोस्त बनाना भी बंद हो जाए। बस इतनी ही चाहते हैं हम, बस इतनी सी कृपा कर दो भगवान। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। सुन प्रिया, तुझे एक खुशखबर देने के लिए मैंने फोन किया था। क्या आपने फिर से कोई लड़का मेरे लिए देख लिया है और वो एकदम मेरे लायक है? हाँ बेटा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद ना आए। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रिया, तुझे ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है माँ। आपने मेरे लिए एक लड़का देखा है, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सारे लड़के देखे हैं और मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, और मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, वो भी अपनी टाइम पर। सुन प्रिया, तेरी शादी के लिए राइट टाइम आ गया है। अगर तू मेरी बात नहीं मानी ना, तो तू अपनी माँ की असली चेहरा देखेगी, बोल देती हूँ मैं आज। ये माँ भी ना हमेशा इमोशनल करती रहती है। एक्सक्यूज मी, मैं रिमी से मिलने आई हूँ। मैं उसकी ट्यूशन टीचर हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मैडम, आप अंदर जाइए, रिमी बेटिया आपको अंदर मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। उसके बाद संध्या घर की अंदर जाती है। वो इतनी आलीशान घर देखकर चौंक जाती है। तब रोहित वहाँ पर आता है। वो संध्या को देखकर उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। क्या लड़की है यार, उसे तो बात करनी ही पड़ेगी। हेलो, आप कौन? जी मेरा नाम संध्या है, मैं रिमी की ट्यूशन टीचर हूँ। मैं यहाँ रिमी को पढ़ाने आई हूँ। अच्छा, तो आप एक टीचर है। क्या पढ़ाएंगे आप रिमी को? सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। लेकिन आप रिमी के कौन हैं? मैं रिमी का पापा हूँ। पापा? और आप? जी हाँ, और ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? शायद आप ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में शादी कैसे कर ली। हाँ, कैसे कर ली? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? तो फिर रिमी कैसे? हेलो मैम। हेलो रिमी। मैम, ये मेरी भैया है। ओह भैया। जी, आखिर बड़ा भाई बाप के बराबर तो होता है ना? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। रिमी,
तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है, मन लगाकर पढ़ना, तंग मत करना उन्हें। इन साहब से तो बचकर रहना पड़ेगा। उधर प्रिया क्लब में तुषार नाम की एक लड़के को देखती है। वो क्लब में गाना गाता है। तुषार की आवाज और स्टाइल को देखकर प्रिया उसको पसंद करने लगती है। शो खत्म होने के बाद प्रिया तुषार को मिलती है। हाय, आई एम प्रिया। बहुत नाम सुना है आपके बारे में। मेरा नाम? मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे सुन लिया? मैं तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और आज ही तो यहाँ गाने गाने का चांस मिला है, तो एक्सक्यूज मी। अरे नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। हम जो मिले हैं आपको, देखना हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। प्लीज, मेरा नेक्स्ट शो का वक्त हो रहा है, आप मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी। जाओ बच्चों, अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ कि तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़वाते हो। अगले दिन सुबह संध्या फिर से रिमी को पढ़ाने आती है। तब रोहित घर में अकाउंट चेक कर रहा था। वो पैसे गिन रहा था। वो जानबूझकर कुछ पैसे नीचे गिरा देता है। वो पैसे आकर प्रिया की कदमों में गिरता है। ओहो, पैसे गिर गए। ये पैसे आपकी कदम चूम रहे हैं, इन्हें उठाने में मेरी मदद नहीं करोगी? देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों को उठाने की लालच में खुद गिर जाती है। सो एक्सक्यूज मी। ये तो बहुत डिफरेंट किस्म की लड़की है, इसको पटाना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ भैया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कितना कोशिश कर रहा हूँ संध्या, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। माँ, मेरा और घर का पूरा खर्चा तुम करती आ रही हो। एक बड़ा भाई होकर मैं तेरे लिए और इस घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। भैया, क्या हुआ? जो घर की खर्चा मैं कर रही हूँ। आपको नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। कोशिश और मेहनत तो आप कर ही रहे हो। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब आप मुझे और माँ को एक अच्छी सी होटल में खाना खिला देना। क्यों माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? रोहित सर, रिमी, आप दोनों यहाँ? आज टीचर्स डे है ना, रिमी आपको गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए आना पड़ा। लेकिन आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? मैं तो ट्यूशन लेने आपके घर आ रही थी ना। रिमी मुझे वहाँ पर गिफ्ट दे देती। नहीं मैम, गिफ्ट तो घर आकर दिया जाता है ना। ऐसे मेरे भैया कहते हैं। हम आपको यहाँ गिफ्ट दे दें या अंदर चल कर दें? ओह, आई एम सॉरी। आइए, आप दोनों अंदर आइए, प्लीज आइए। माँ, ये रोहित सर है और ये रिमी। मैं रिमी को ट्यूशन करती हूँ। बैठो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैम, ये आपके लिए। हैप्पी टीचर्स डे मैम। ये मेरी भैया की पसंद की गिफ्ट है। थैंक यू रिमी। रोहित सर, ये लीजिए आपकी गिफ्ट। क्यों, गिफ्ट पसंद नहीं आई क्या? देखिए, अगर आप अपनी हरकतें बंद नहीं किए ना तो मैं आपकी शिकायत आपकी माँ से करूंगी। तो शौक से कीजिए ना। अरे, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे शिकायत मेरे माँ से करे और माँ आपके बारे में मुझे सवाल करे। क्या कहेंगे आप उन्हें? यही कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट रबिश, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं आपकी कोई भी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, समझे आप? इसलिए आप मेरा पीछा करना छोड़िए। ऐसे ही दिन बीतता है। अरे वाह रिमी, तुमने तो इस बार बहुत अच्छी परसेंटेज रखी हो, 91%। लगता है कि मेरी बेटी अब पढ़ने लगी है। ये तो संध्या टीचर की कमाल है पापा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। नहीं रिमी, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। जो भी हो बेटी, तुम्हारी वजह से ही रिमी का रिजल्ट अच्छी आई है। अरे, रोहित भी आ गया। रोहित बेटा, देख, इस बार रिमी को 91% मार्क मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस रिमी। ऐसा देखा जाए तो इसके पीछे संध्या जी का बहुत बड़ी हाथ है। कितनी अच्छी से पढ़ाती है हमारी रिमी को। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, मुझे अभी जाना होगा। मुझे और एक जगह पे भी ट्यूशन लेना है। अच्छा ठीक है बेटी। रोहित, संध्या को बाहर तक छोड़कर आ जा बेटा। क्या हुआ,
अब माँ से मेरे शिकायत नहीं की? शिकायत करने की अब कोई फायदा नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैं रिमी का ट्यूशन करना बंद कर दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5,000 महीने की नुकसान हो जाएगा। तो होने दो, कम से कम आपसे तो छुटकारा मिल जाएगा मुझे। आप 5,000 महीने नुकसान की सोच रही हो? अरे मैं तो आपके कदमों में पूरा 5,000 करोड़ की मित्तल इंडस्ट्री रखना चाहता हूँ, और आप है कि मुझसे पीछा छुड़वाने की सोच रही हो। मिस्टर रोहित, आपकी 5,000 करोड़ की मित्तल इंडस्ट्री आपको मुबारक। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोल प्रिया। माँ, मैं कल मुंबई वापस आ रही हूँ। शाम को 4 बजे मेरी फ्लाइट लैंडिंग होगी। ठीक है बेटा, तू आ जा। हम सब कल 4 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तुम्हें पिक करने के लिए। क्या तू सच में कल मुंबई जा रही है प्रिया? हाँ यार, अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है, तुषार को पटाने के लिए मैं फेल हो गई। फेल? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुषार से कितना प्यार करती हूँ, और वो है कि मुझे दिखता ही नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जिसको चाहूँ वो मुझे ना मिले, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। शादी के बाद तो वो मुझे अपनाएगा ना। अरे अरे, तू तो शादी तक पहुँच गई। हाँ, मुझे अब पता चला कि मैं तुषार के बिना नहीं रह सकती। और कुछ लड़के अच्छे बॉयफ्रेंड होते हैं तो कुछ अच्छे हस्बैंड बनते हैं, और ये तुषार अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है। और ऐसे भी माँ पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, और तुषार से अच्छा दामाद उन्हें और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। दौलत के अलावा उसके पास सब कुछ है, और दौलत हमारे पास बहुत है। दैट्स ग्रेट प्रिया, तू तो सच में पागलों की तरह तुषार को चाहने लगी है। भगवान करे तुझे तेरा प्यार मिल जाए। प्रिया की माँ पापा और रोहित प्रिया को रिसीव करने एयरपोर्ट आए हुए थे। हाय तुषार। संध्या तुषार को देखकर उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे की गले लगते हैं। ये देखकर रोहित और प्रिया हैरान होते हैं। उन दोनों की आंखों की सामने से ही तुषार और संध्या चले जाते हैं। माँ, ये देखो कौन आया है। अरे तुषार बेटा, तू कब आया? आज ही दिल्ली से आया, और आते ही सबसे पहले आप लोगों से मिलने चला आया। अच्छा किया तुमने जो पहले यहाँ आ गया। मैं आज खीर बनाई है, तू खाकर जाना, तुझे बहुत पसंद है ना? जी आंटी, ये मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, इसे आप रखिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तू वापस आ गया, बस हमारे लिए यही काफी है। संध्या, तुषार को कमरे में लेकर जा, मैं अभी उसके लिए खीर लेकर आती हूँ। संध्या, तुम्हारे लिए छोटी सी गिफ्ट। जी तो करता था कि दिल्ली से तुम्हारे लिए बहुत सारे चीजें लेकर आऊं, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसे कम थे। तुषार, मेरे लिए तुम वापस आ गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। मुझे और किसी भी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तुषार खुशी से संध्या को गले लगाता है। उधर रोहित संध्या के बारे में सोचकर परेशान था। तब आलोक वहाँ आते हैं। क्या हुआ है रोहित, तुम आज कुछ परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो हुआ है, प्रिया तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, कुछ कंफ्यूजन सा है। एक काम कर, प्रिया से एक बार मिल ले, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तेरी माँ उससे अपॉइंटमेंट लिया है 5 बजे का, जा उससे मिलके आ जा। मेरा प्रिया से मिलने का मूड नहीं है पापा। अरे एक बार उससे मिलके आ जा, अगर तुझे प्रिया पसंद आई तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना शादी के बाद यहीं पे खत्म। सच पापा? हाँ बिल्कुल सच। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। उसके बाद रोहित प्रिया से मिलने सिटी मॉल जाता है। देखो, मुझे तुमसे मिलने यहाँ आने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ आई हूँ, और शादी तो बहुत दूर की बात है। आपसे शादी मैं भी करना नहीं चाहता, मैं खुद किसी और को पसंद करता हूँ, सो प्लीज रिलैक्स। अच्छा, तो कर लो उससे शादी और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो किसी और को पसंद करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है। क्या? एक बात प्रिया, कल जब तुम एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी तब तुम्हारे साथ एक लड़का था, कौन था वो? वो तुषार था।
मेरा प्यार, मेरा लव। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक लड़की जो तुषार को कल गले मिल रही थी, उसका नाम संध्या है और उससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? व्हाट ए कोइंसिडेंस। प्रिया, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम हमारा प्यार पा सकते हैं, उन दोनों को अलग करके। क्या बोलती हो? जरा सोचो, उन दोनों को अलग करके मेरे साथ संध्या का जोड़ी और तुम्हारे साथ तुषार की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। हाँ रोहित, तुम सच कह रहे हो। हमें हमारा प्यार हासिल करने के लिए तुषार और संध्या को अलग करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी उनको अलग करने में। ये मिशन आज से ही हम लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इसी बात के लिए एक एक पेग हो जाए। Cheers! लेकिन यार रोहित, संध्या और तुषार को अलग करने के लिए पहले हमें हमारी शादी की तलवार जो हमारी गले में लटक रही है उसे तोड़ना पड़ेगा यार। उसका भी प्लान है मेरे पास। कल मेरा बर्थडे है। कल के दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे देखकर हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए मना कर देंगे। तुम बस देखती जाओ। अगले दिन शाम को रोहित की बर्थडे पार्टी को प्रिया और उसके फैमिली आए हुए थे। साधना संध्या को भी पार्टी में बुलाई थी। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। रोहित उसकी बर्थडे केक काटने के बाद एक अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आप सबसे एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। माँ, पापा, आप हमेशा मुझे ये पूछ रहे थे ना कि मेरे दिल में कोई है या नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद है या फिर नहीं, और मैं आपको हमेशा टालता रहता था और आप दोनों से ये कहता था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। माँ, पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। मुझे लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की आज इस पार्टी में मौजूद है। संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रोहित की बातें सुनकर संध्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, और सब रोहित की बातों से हैरान होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें देखकर रोहित और प्रिया मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। बहन जी, रोहित और किसी को चाहता है, ये बात आपने हमसे छुपाई कैसे? मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप ही है। आपने ही उसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ कर रखा है। भाभी जी, आप आलोक का दोष क्यों देते हो? आपने और आलोक ने जो भी कुछ किया था ये हम दोनों के परिवार के भले के लिए ही किया था। आलोक को क्या पता था कि रोहित किसी और से प्यार करता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर शादी के बाद ये सब पता चलता तो कितना बुरा होता। ये तो शुक्र है भगवान की जो उन्होंने सबको बचा लिया, वरना क्या हो जाता। अब ये शादी की बात यहाँ पे खत्म करते हैं। आप ठीक कह रहे बहन जी, आज जमाना बदल गया है। बच्चों को उनकी खुशी से, उनकी पसंद से शादी करना चाहिए, उसमें सबकी भलाई है। ये बात सुनकर रोहित और प्रिया खुश हो जाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट रोहित। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता टूट गया। हाँ सुनो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल मैं माँ पापा को संध्या के घर शादी का रिश्ता लेकर भेजूंगा। वो तो तुषार से प्यार करती है, इसलिए वो तो ये रिश्ता इनकार कर देगी ना। उसकी इनकार करने से क्या होता है? जब मित्तल इंडस्ट्री का एक लौता बारिश उनके घर रिश्ता लेकर जाएगा तो उनकी जमीन हिल जाएगी, वो सब खुश हो जाएंगे। उसके अगले दिन आलोक और साधना शादी का रिश्ता लेकर संध्या के घर जाते हैं। हमारी संध्या की बहुत अच्छी किस्मत है जब आप आपके बेटे की रिश्ते उसके साथ करवाना चाहते हैं। हम सब तो धन्य हो गए। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन संध्या तो इस रिश्ते के लिए खुश है ना? उसकी भी हाँ ही होगी। माँ अभी उससे बात करने गई है, आती ही होगी। माँ, तुम उन्हें शादी के लिए मना कर दो। लेकिन बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आएंगे ना। है माँ, तुम तो जानती हो कि मैं तुषार से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, तुषार अच्छा लड़का है, लेकिन रोहित तो। ओ माँ प्लीज, तुम रोहित सर का नाम मेरे सामने मत लो। संध्या बेटा, सगुन का एक कंगन तो देख, कम से कम 5-6 लाख की होगी। रोहित से शादी करके तू राज करेगी, राज। संध्या, तेरी घर में रोशनी होगी तो इस घर की अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगी बेटा। माँ,
तुम इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए मेरी जिंदगी में आग लगाना चाहती हो? क्या कहा संध्या ने? उसने हाँ कर दिया है ना? बहन जी, हमें कुछ समय का वक्त चाहिए। दरअसल संध्या की शादी और कहीं पे तय हो चुकी है, उन्हें समझाना होगा। इसलिए अब आप एक कंगन आपके साथ ले जाइए। सुनिए बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इंतजार करेंगे और एक कंगन आप अपने पास ही रखिए। हम इसे आपकी बेटी के साथ घर लेकर ही आएंगे। उधर तुषार गाना गाने की ऑडिशन देता है। उसका आवाज और गीत सबको पसंद आती है। सब उसकी गाना सुनकर तालियां बजाते हैं। संध्या, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है, लोगों को मेरा गाना इतना पसंद आया कि डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर दिया है और अच्छा अमाउंट भी मिला है मुझे। सो लेट्स सेलिब्रेट। मैं ठीक शाम को 4 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। बधाई हो तुषार, तुम तो स्टार बन गए। ये तो तुम्हारी ही मेहरबानी है प्रिया, अगर तुम चांस ना दिलाते तो। कैसे नहीं दिलवाती तुषार, तुम्हारी आवाज ने तो मुझे दीवानी बना दिया है। एनीवे, पार्टी कहाँ पर दे रहे हो? पार्टी? लेकिन वो। लेकिन बेकिन कुछ नहीं तुषार, मैंने होटल ग्रीन पार्क में टेबल बुक कर दिया है, इसलिए आज के शाम मेरे नाम। ओके? ठीक है प्रिया। कहीं जाना है क्या तुझे बेटी? हाँ माँ, तुषार आने वाला है, मैं उसकी ही इंतजार कर रही हूँ। तब रोहित और संध्या की भाई शेखर वहाँ पर आते हैं। माँ, संध्या, एक खुश खबर है। मुझे रोहित सर ने उनके कंपनी में जॉब दिए हैं। महीने 50,000 रुपए तनख्वाह है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। रोहित बेटा, तुम जुग जुग जियो, भगवान करे तुम्हारी हर मुरादें पूरी हो। माँ जी, मेरी अब एक ही मुराद है कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने हम सब डिनर के लिए होटल ग्रीन पार्क जाएं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तुषार आने वाला है। तुषार को आना होता तो वो कब का आ गया होता। किसी काम में वो फंस गया होगा। चल ना संध्या, मुझे इतने महीनों के बाद जॉब मिली है, चल उसे सेलिब्रेट करते हैं। शेखर की बात सुनकर संध्या होटल जाने के लिए मान जाती है। सब मिलकर होटल ग्रीन पार्क जाते हैं। तब वो सब वहाँ पर तुषार और प्रिया को देखते हैं। ये देख संध्या, तू जिस तुषार का घर पर इंतजार कर रही थी, वो किसी और लड़की के साथ यहाँ हंस हंस कर बात कर रहा है। संध्या तुषार को प्रिया के साथ देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो प्रिया है, करोड़पति बाप की एकलौती बेटी। मैं उसे जानता हूँ। संध्या, चलो उनसे मिलते हैं। संध्या, तुम यहाँ? क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ऐसे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। आज तुषार का गाना रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए वो मुझे उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने यहाँ लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। तुषार, कामयाबी की पहली सीढ़ी बहुत बहुत मुबारक। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुषार कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुँच जाए जहाँ पर कोई उसे छू ना सके। उतनी ऊंचाई पर भी ना पहुँच जाना तुषार कि जहाँ पर तुम्हें नीचे देखने के लिए भी डर लगने लगे। सो एक्सक्यूज मी। संध्या, मेरी बात तो सुनो। संध्या। ये सब देखकर रोहित और प्रिया खुशी से हंसने लगते हैं। वाह! अरे यार रोहित, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या टाइम पे तुमने एंट्री मारा। मैं यहाँ रेस्टोरेंट में तुषार के साथ पहुंची और ठीक उसी समय तुमने संध्या और उसकी फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच गए। यू आर टू गुड मैन। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों अगर ऐसे ही साथ में मिलकर प्लान बनाते रहे तो तुषार और संध्या को अलग करने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हम तुषार और संध्या को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई तुम्हें छू ना सके। उसका इशारा मेरी तरफ ही था। मैं सब समझती हूँ। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ तुषार। संध्या, तुम प्रिया की बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। प्रिया सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। जब ऊपर वाला कोई मौका देता है तब इंसान को इंसान का जरिया बनाता है। आज देखो ना,
प्रिया की वजह से मुझे कितना अच्छा चांस मिला है एक म्यूजिक कंपनी में। मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, मेरा म्यूजिक एल्बम निकलने वाला है। लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती है तुषार। जब देखो वो तुम्हारे साथ चिपकती रहती है। ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? अपने प्यार पर तो भरोसा है ना? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, समझी? अगर हम दोनों के बीच कोई आया ना तो मैं उसकी मुंह नोच लूंगी और साथ में तुम्हारी भी। एक मिनट प्रिया, मेरी दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? तुम तुषार को एक बड़ी सी म्यूजिक कंपनी में गाना गाने का चांस दे दो। इस बात का हम फायदा उठाते हैं। क्यों ना हम तुम्हारे और तुषार का न्यूज़पेपर में प्यार का झूठा अफवाह फैला देते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? जबरदस्त यार। तुम्हें ऐसी आइडिया कहाँ से मिलती है? यार तुम जब साथ में होती हो तब ऐसी वैसी आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाता है। हाँ, उधर संध्या और उसके घर वाले जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब उनके घर में शक का बम फूटेगा। बहुत मजा आएगा। रोहित, तुम आज ही न्यूज़ छपवा दो। उसके अगले दिन रोहित प्रिया और तुषार की झूठी प्यार की खबर न्यूज़पेपर में छपवा देता है, जिसे पढ़कर संध्या की घर वाले हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। एक सिंगर तुषार को एक करोड़पति बाप की बेटी प्रिया ने चांस दिलाई और खुफिया सूत्रों से ये पता चलता है कि उन दोनों के बीच प्यार का मामला है। देखा संध्या, एक एल्बम क्या मार्केट में निकल गया, उन दोनों के बीच इश्कबाजी शुरू। अरे ये फिल्म वाले तो होते ही ऐसे ही। लेकिन मेरा तुषार ऐसा नहीं है भैया। प्रिया और तुषार सिर्फ एक दोस्त है। उन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। संध्या बेटा, तू कितनी भोली है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उनके बीच कुछ ना कुछ होता जरूर है। तब रोहित वहाँ आता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने बहस क्यों कर रहे हो? क्या ठीक है बेटा, अब तू ही समझा इस लड़की को। रोहित सर, ये देखिए आज की पेपर में क्या छपा है। ऐसे न्यूज तो हर दिन छपते रहते हैं। अगर ऐसी न्यूज नहीं छपेगा तो पेपर कौन खरीदेगा? देखो संध्या, अगर दो दिलों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसे फौरन क्लियर कर देना चाहिए। तुम्हें पेपर लेकर चलो तुषार के पास और उसे पूछकर सारी बात क्लियर कर लो। हाँ बेटी, रोहित ठीक कह रहा है। तू जा उसके साथ और तुषार से पूछ कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनो प्रिया, मैं संध्या को लेकर 20 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम सब कुछ संभाल लेना। उसके बाद संध्या रोहित के साथ जाती है। तुषार, तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे डांस कराना सिखाओगे, तो चलो सिखाओ। अभी सीखोगी? हाँ हाँ अभी, चलो। उसके बाद प्रिया और तुषार डांस करने लगते हैं। तब वहाँ पर रोहित और संध्या पहुँचते हैं। संध्या तुषार को प्रिया के साथ डांस करता हुआ देखकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। संध्या, तुम यहाँ आ गई हो तो पूरी बात समझ लो। तब प्रिया और तुषार डांस खत्म करके बाहर आते हैं। वाओ, नाइस कार। कब ली तुमने? आज ही तुम्हारे लिए खरीदी है तुषार। मेरे लिए? तुम्हारी कामयाबी का पहला तोहफा मेरी तरफ से। मगर प्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी डार्लिंग। चलो आज इस कार में हम दोनों लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। चलो ना यार। ठीक है, चलो। अरे तुषार टैलेंटेड लड़का था, चांस नहीं मिल रहा था, दिलवा दिया। ये बात समझ में आता है। तुषार के पास रहने के लिए घर नहीं था, बंगला खाली पड़ा था, दे दिया दोस्त के खातिर। ये बात तो समझ में आता है। लेकिन 20 लाख की कार कोई किसी को यूं ही दे दे, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर संध्या रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो संध्या? एक काम करते हैं, प्रिया और तुषार की गाड़ी का पीछा करते हैं। लेकिन वो दोनों तो आगे निकल गए। हम उनका पीछा करते हैं। अगर वो लोग हमें नहीं मिले तो तुम तुषार को कॉल करके पूछ लेना कि वो कहाँ पर है। रोहित की बातें सुनकर संध्या तुषार और प्रिया की कार की पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद संध्या तुषार को फोन करती है। संध्या का फोन? अगर संध्या को पता चला कि मैं प्रिया के साथ हूँ तो फिर मुझे वो शक करेगी। उसे झूठ बोल देता हूँ। हेलो संध्या, बोलो। तुषार, तुम कहाँ हो? मैं स्टूडियो में हूँ संध्या, मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ये बात सुनकर संध्या दुखी हो जाती है और फोन काट देती है।
तुषार ने मुझे झूठ बोला। वो और प्रिया के साथ है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि वो स्टूडियो में है। क्या हुआ संध्या? तुषार ने क्या कहा? कुछ नहीं, आप तुषार और प्रिया की कार का पीछा करते रहिए। रोहित संध्या की बात मानकर तुषार और प्रिया की कार का पीछा करता रहता है। तब अचानक से जोरों की बारिश होती है। तब तक शाम की 7 बज चुके थे। ओह शिट, अभी इस बारिश को होना था। प्रिया, बहुत जोर से बारिश हो रही है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। चिल तुषार, तुम हर बात पर इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सिर्फ बारिश ही तो हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ रास्ते में किसी बड़े पेड़ के पास कार को पार्क करते हैं और हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद तुषार रास्ते में एक पेड़ के पास कार को रोकता है और दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना ये बारिश। मुझे तो इस बारिश में नाचने को मन कर रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? इतनी तेज बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे तुषार, कुछ नहीं होगा। बचपन से मेरी आदत है बारिश में भीगने की, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो अभी जा रही हूँ बारिश में भीगने के लिए। ऐसे कहकर प्रिया बारिश में भीगकर नाचने लगती है। तुषार, तुम भी आओ ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलो ना यार। उसके बाद प्रिया रोहित को खींचकर बारिश में भीगने के लिए लाती है। वो दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते प्रिया तुषार की गले लग जाती है और उसकी गाल पर एक किस देती है। ये सब संध्या देख लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। वो तुषार की पास आकर उसे एक चांटा मारती है। संध्या, तुम यहाँ? हाँ, मैं अगर यहाँ नहीं आती तो तुम्हारी कारनामे अपनी आंखों से कैसे देखती? संध्या, मेरी बात सुनो। तुम जो देख रही हो, जो सोच रही हो, वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है तुषार? तुम्हारी मुंह में ये लिपस्टिक की दाग लगना क्या सच नहीं है? रात के 9 बजे इस लड़की की गले लगना सच नहीं है? इतनी जोरों की बारिश में इसके साथ डांस करना क्या सच नहीं है? मुझे झूठ बोलकर इस लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना क्या ये भी सच नहीं है? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है तुषार। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बोलो तुषार, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मेरी बात तो सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, मैं अब तुम्हारा कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मुझसे तुम मिलने की कभी कोशिश मत करना, कभी अपना शकल नहीं दिखाना। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। संध्या, क्या हुआ बेटी? तुषार से बात की? माँ, मेरी रोहित सर से शादी के लिए हाँ है। आप लोगों को जैसा ठीक समझे आप वैसे ही कीजिए। प्रिया, एक गुड न्यूज है। संध्या के साथ मेरी शादी पक्की हो गई है। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मेरी लाइफ तुषार के लिए एकदम क्लियर है। एग्जैक्टली। चलो आज पार्क में मिलकर हमारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ यार, सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। मैं अभी पार्क में पहुंचती हूँ। उसके बाद प्रिया खुशी से नाचने लगती है और कुछ समय के बाद वो रोहित से मिलने पार्क जाती है। ओ प्रिया, वी आर डन इट। हमने कितनी आसानी से संध्या और तुषार को अलग कर दिया ना। हाँ यार, फाइनली तुम संध्या की हो जाओगे और मैं तुषार की हो जाऊंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे की गले लगते हैं। लेकिन रोहित, हमारे दोस्ती का क्या होगा? संध्या तो हमें कभी मिलने नहीं देगी। शी रियली हर्ट्स मी। अब क्या होगा रोहित? और तुषार भी मुझे बहुत नफरत करता है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम दोनों मिले। घर पहुंचकर रोहित और प्रिया एक दूसरे की प्यार का एहसास करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ, इसलिए तो उससे दूर होने का डर लगने लगा है मुझे। लेकिन मैं अपनी प्यार की इजहार रोहित से कैसे करूं? क्योंकि रोहित तो संध्या से प्यार करता है।
अब जाकर मुझे ये पता चला कि संध्या से नहीं, मैं प्रिया से ही प्यार करता हूँ। संध्या तो मेरी एक अट्रैक्शन थी, लेकिन आज जब मुझे प्रिया से बिछड़ने का समय आया तब मुझे पता चला कि मैं तो संध्या से नहीं प्रिया से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये बात प्रिया से कैसे कहूँ, क्योंकि वो तो तुषार से प्यार करती है। अगर मैं उसको अपनी प्यार का इजहार करूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं अब क्या करूं? उसके अगले दिन तुषार संध्या से मिलने उसकी घर आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने कभी मत आना। संध्या, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, तुम चले जाओ यहाँ से। संध्या, तुम्हें याद है तुम एक दिन मुझे बोली थी कि कोई अगर हमारे बीच में आएगा तो तुम उसका मुंह नोच दोगी। अब तुम्हारी शक हमारे दोनों के बीच में आ रहा है संध्या, तुम उसे नोच कर बाहर फेंक दो। आंखों से देखी हुई बात शक नहीं होता तुषार। आंखों का देखा गलत तो हो सकता है, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ संध्या। क्या समझाओगे मुझे? तुम्हारे पास 20 करोड़ का कार होना समझा सकते हो मुझे? उस रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम प्रिया के साथ थे। तुम मुझे झूठ बोलकर प्रिया के साथ लॉन्ग ड्राइव में गए, समझा सकते हो मुझे? इतनी जल्दी नाम, पैसा, घर, गाड़ी मिल गया, ये बात भी समझा सकते हो मुझे? सच तुषार, प्रिया ने तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हें यहाँ समझाने आया था संध्या, लेकिन मैं ही गलत था। जब दो दिलों के बीच भरोसा ही नहीं रहा तब कहने और सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जाओ संध्या, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक। रोहित के साथ हमेशा खुश रहो। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रोहित से मुझे प्यार हो गया। लेकिन तुम तो तुषार को चाहती थी ना? वो मेरी नादानी थी, मेरी बचपना था। ये बस एक अट्रैक्शन था जिसे मैं अब रोहित के लिए फील करती हूँ। इसे मैं तुषार के लिए कभी फील नहीं किया। क्या फील कर रही हो तुम रोहित के लिए? समथिंग इन हियर, एक दर्द, एक तड़प। यू नो, जब रोहित मेरे साथ था मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और आज जब वो किसी और का होने जा रहा है तो उससे खोने का डर मुझे खाए जा रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सजा मिल रही है मुझे दो दिलों को तोड़ने की, उन्हें अलग करने की। इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। आई डिजर्व इट। रो मत प्रिया, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान ने ही तो जोड़ियां बनाते हैं, बस तुम उन पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं प्रिया, जैसे जैसे शादी का दिन करीब होते जा रहा है मुझे टेंशन हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्यों? जैसे तुम्हारी शादी तुषार के साथ तय होगी ना, तभी तुम्हें पता चलेगा। खैर छोड़ो, दिन तारीख तय हुआ कुछ तुम्हारी शादी के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक बात पूछूं प्रिया? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गेस करो प्रिया, अगर संध्या मेरी जिंदगी में आई नहीं होती और तुषार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया होता तो क्या तुम मुझे शादी कर लेती? I mean, सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर? अगर मैं हाँ कर देती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? बिल्कुल कर लेता, क्योंकि हमारे ख्यालात इतने मिलते जुलते हैं कि पहले ही नजर में हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर दिए होते। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। तुम संध्या को चाहते हो, और ऐसे तुम भी तो तुषार को चाहती हो ना? अरे रोहित, प्रिया, तुम दोनों यहाँ हो, नीचे संगीत चल रही है और सब तुम लोगों को पूछ रहे हैं। चलो, तुम दोनों नीचे चलो। क्या हुआ रोहित, कल तुम्हारा शादी है और तुम आज इतनी चुपचाप बैठे हो? नहीं पापा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, कुछ तो है। हम बाप बेटे बाद में है, पहले हम दोनों अच्छे दोस्त थे, और दोस्ती का असूल यही है कि दोस्ती में कभी झूठ बोला नहीं करते, इसलिए सब कुछ सच सच बोलो। क्या बात है? नहीं पापा, कुछ नहीं है, कल शादी है ना, इसलिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट वाली शक्ल है ही नहीं,
तेरा चेहरा देखकर यही लगता है कि तेरे जुबान पर कुछ और है और तेरे दिल पे कुछ और। बेटा, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि कुछ बातें ऐसे होती है जो कह देना चाहिए, और अगर ना कहा जाए तो वही बात सारी जिंदगी एक कांटा बनकर चुभती रहती है। क्या बात है, बोलो बेटा। पापा, मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता। उसके बाद रोहित आलोक को सारी बात बताता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। आई एम रियली सॉरी। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा भूल मेरे बेटे ने किया? ये सब एक गलती नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह। तुमने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। शायद इसलिए तुम्हें भगवान ने ऐसी सजा दी है कि तुम अभी प्रिया को चाहने लगे हो और प्रिया तुषार को चाहती है। ये ऊपर वाला की सजा है तुम्हारे लिए। पापा, आई एम सॉरी, प्लीज हेल्प मी। हेल्प? तुम्हारे लिए? नेवर। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता रहा, तुम मनमानी करते रहे, लेकिन अब नहीं करूंगा। तुमने प्रिया से रिश्ता तोड़ना चाहा, मैं खामोश रहा। मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने संध्या से शादी करना चाहा, मैं खुशी खुशी वहां तुम्हारा रिश्ता लेकर चला गया। मैंने हर कदम पर तेरा साथ दिया है, तुम्हारा मदद किया है, लेकिन आज मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि कल अगर संध्या के घर बारात नहीं गई तो वो लड़की हमेशा के लिए दुखी हो जाएगी। उसके बेगुनाह माँ भाई दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। मैं ऐसा क्यों होने दूं? नहीं रोहित, तुम्हें संध्या से शादी करना ही होगा और हर हालत में शादी करना होगा। और ये एक दोस्त के राय नहीं है, एक बाप का हुक्म है जो तुझे मानना ही होगा। समझा तू? अगले दिन शादी में तुषार संध्या के घर आता है। उसे देखकर संध्या की माँ तुषार के पास आती है। तुषार बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और ये बैग कैसा? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ जी, मैं इस शहर छोड़कर जा रहा हूँ। दिल नहीं माना, इसलिए सोचा बस एक बार मैं आप लोगों को मिलकर जाऊं। संध्या कहाँ है? उसे भी मिलना चाहता हूँ। वो ऊपर कमरे में है, जाओ उससे मिल लो। तब तुषार रोहित को देखता है। वो रोहित के पास जाता है। रोहित, तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारक। तुषार, जो हुआ उसके लिए क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगे? कहते हैं कि जोड़ी आसमान में बनती है, भगवान बनाते हैं। मेरी किस्मत में संध्या नहीं थी, शायद इसलिए भगवान ने आपको उसकी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन तुषार, मैंने संध्या को तुमसे छीना है। आज मेरे वजह से वो तुम्हें बेवफा समझती है। रोहित, ये गलतफहमी कभी दूर होने मत दीजिएगा, वरना संध्या अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ऑल दी बेस्ट। तुम मुझे यहाँ मुबारकबाद देने आए हो या ये देखने आए हो कि तुम्हारी बेवफाई क्या रंग लेकर आई है? कह लो संध्या, जो भी कहना चाहती हो कह लो, तुम्हें कहने का पूरा हक है। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ। नहीं तुषार, जरूर मेरी प्यार में कोई कमी रह गई होगी जिसे प्रिया ने पूरी की और तुम उसकी हो गए। और आज तुम रोहित की होने जा रही हो। शादी बहुत बहुत मुबारक संध्या। आई हेट यू तुषार, आई रियली हेट यू। मैं तो तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं हूँ। मुझे तो तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। मैं वादा करती हूँ तुषार, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से नोच के फेंक दूंगी। तुषार कमरे से बाहर आकर रोने लगता है। तभी उसको किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रोने की आवाज की तरफ जाता है। तब वो प्रिया को रोता हुआ देखता है। क्या हुआ प्रिया? ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रही है? आंसू तो मेरी किस्मत में लिखी है। किस्मत तो बदलना चाहती थी तुम दोनों की, लेकिन खुद अपनी किस्मत बिगाड़ बैठी। प्रिया, तुम तो जो चाहती थी वही हो रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश कैसे हो सकती हूँ तुषार? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो आज किसी और का होने जा रहा है। क्या तुम रोहित से प्यार करती हो? हाँ तुषार, मैं रोहित से प्यार करती हूँ, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी।
मैं उसे खो बैठी थी। वाह प्रिया वाह, मेरी जिंदगी तो बर्बाद की तुमने, और साथ में खुद की भी कर बैठी। ये तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम दोनों को किस्मत में सिर्फ आंसू है, आंसू। उसके बाद शादी हो जाती है। संध्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और मेरी इस नई जिंदगी की बुनियाद किसी झूठ पर रखना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें एक सच बताना बहुत जरूरी है। और वो सच यही है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं ही तुम्हें और तुषार को अलग किया है। संध्या, मेरी मन में प्यार की एक धुंधली तस्वीर थी। मैं समझता था कि वो तस्वीर तुम्हारी है, लेकिन वक्त के साथ जब वो तस्वीर साफ हुई तब पता चला कि तस्वीर तुम्हारी नहीं है, प्रिया की है। संध्या, आई एम सॉरी। मैं तुमसे नहीं, प्रिया से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। उस घूंघट की पीछे प्रिया थी। वो घूंघट खोलकर रोहित की बातों से खुश हो जाती है। क्या जो तुमने कहा, क्या वो सच है? स्टूपिड, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रिया, तुम यहाँ? इसका मतलब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है? हाँ, हम दोनों की ही शादी हुई है। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रिया के साथ ही हुई है। तुम्हें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तुम्हारी दिल की मुराद कैसे पूरी हो गई, भगवान को तुम पर दया कैसे आ गई। तो बेटा, भगवान को तुम पर दया नहीं आई, तुषार और संध्या के ऊपर आ गई दया। तुम दो प्यार करने वालों की सच्चा प्यार ने तुम दोनों को प्यार करना सिखा दिया। इसलिए जब प्रिया अपनी दुनिया को उजड़ता हुआ देखकर रो रही थी, अपनी गुनाहों का इकरार तुषार के सामने कर रही थी, तब उस ऊपर वाला ने तुम्हारे पापा को वहां भेज दिया। तब हमें पता चला कि प्रिया तुम्हें चाहती है और तुषार संध्या को। तभी हमने ये फैसला लिया कि दुल्हन ही बदल दिया जाए। और तुम्हें खबर तक होने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि इंसान अपनी मोहब्बत खोकर कैसे मर मर कर जीता है। रोहित, तुमने और प्रिया ने हमारी जिंदगी में कई बम फोड़े हैं। एक बम हमने भी फोड़ दिया। हमने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है, फिर भी तुम दोनों हमें माफ कर दो। किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल से खेलना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। रोहित सर, 4 जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। समझ लीजिए आपके गुनाह का प्रायश्चित हो गया। इसका मतलब तुम दोनों ने हमें माफ कर दिया। अरे प्रिया बेटी, ये दोनों ने तुम दोनों को माफ भी किया और सुधार भी दिया। अरे बधाई हो सबको, बधाई हो। उसके बाद रोहित प्रिया के साथ और तुषार संध्या के साथ खुशी से रहता है। उन सब की प्यार की जित होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।